हेलो दोस्तों, तो मैं आज मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले आर्टिकल जो 163 है, राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। राज्य एक नोट यहाँ पे दिया गया है, इसमें लिखा गया है कि राज्य अपनी स्वविवेकी शक्तियों को छोड़कर और जो भी निर्णय लेगा, जो भी काम करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। 163(2) है, राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों के संबंध में न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, मतलब न्यायालय में कोई प्रश्न नहीं उठाया जाता। इनका ये जो स्वविवेक से फैसला लेंगे उस पर। 163 इसमें राज्यपाल को मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दिया, इस पर भी न्यायालय में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। 164 में सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और सीएम की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। साधारणतः बहुमत दल के नेता को सीएम पद की शपथ दिलाई जाती है। और उसके बाद में यहाँ पर मंत्रिपरिषद की संख्या के बारे में लिखा गया है कि अधिकतम जो विधानसभा का सीट होता है उसे 15% से अधिक नहीं होता और न्यूनतम एक संख्या 12 से कम नहीं हो सकती है। और 91 जो 91 जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके माध्यम से यह प्रावधान किया गया था, ये वाला प्रावधान जो है 15% से अधिक नहीं हो सकता है। ऐसे ही लोकसभा के बारे में भी इसलिए प्रावधान किया गया है। और इसके बाद है बिहार में वर्तमान मंत्रिपरिषद 31 है और अधिकतम 36 रह सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे नोट दिया है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित 4 राज्य जो है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी मतलब मध्य प्रदेश एक जनजातीय मंत्री नियुक्त अवश्य करेंगे। ये तो याद करना बहुत ही ईजी। देखिए, छत्तीसगढ़ और एमपी पहले एक ही राज्य थे, उसको उड़ीसा और झारखंड जो है ये बिहार से अलग होकर बना है। इसके बाद में यहाँ पे ये जनजाति मंत्री अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति का कल्याण का काम करेंगे। बिहार को 94 संविधान संशोधन 2006 से इससे बाहर कर दिया गया, मतलब पहले ये वाला जो था प्रावधान वो बिहार में भी था, बट 94 जो संविधान संशोधन 2006 में हुआ था उसे हटा दिया गया है। 64 में देखिए फिर 164 है आर्टिकल, इसमें मंत्री पद की कोई योग्यता नहीं है, परंतु मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर व्यक्ति को विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने BR कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य 2001 में यह निर्णय दिया कि मंत्री वही व्यक्ति बने जो विधानसभा के सदस्य बनने की प्रारंभिक योग्यता रखता हो, जैसे उसमें आता है उम्र, आता है पागल दिवालिया ना हो, उसके बाद कोई लाभ के पद मतलब कोई जॉब वगैरह में ना हो। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के लिए जिम्मेदार होता है। सामान्यतः मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री होते हैं वो राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होते हैं। राज्य बोर्ड का अध्यक्ष सीएम होता है। उसके बाद में नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद और विकास परिषद का सदस्य होता है मुख्यमंत्री। 167 सीएम के कर्तव्य के बारे में बोला गया कि राज्य सरकार के विधान और कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य की सूचना राज्यपाल को देंगे। और 164 में सीएम और मंत्रिपरिषद की शपथ किस तरह से और कौन दिलवाते इसके बारे में दिया गया है। तो राज्यपाल दिलवाते हैं किस चीज़ का, तो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। और यहाँ पे एक दिया हुआ है 166, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होता है। 167 में सीएम का कर्तव्य होगा सभी कार्य का सूचना राज्यपाल को देना। थैंक यू।